Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में नोबेल पीस प्राइज के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, आरआरआई टेक्निक के बारे में सेकेंड आर्टिकल रहेगा, थर्ड आर्टिकल में दो एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बारे में। आइए एक एक करके सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। पहले आर्टिकल में इस साल के नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करेंगे। देखिए, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में ये 20वीं ऐसी महिला है जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये वेनेजुला की पॉलिटिक्स में काफी अच्छे नाम से जानी जाती हैं बिकॉज इन्होंने हमेशा से नॉन वायलेंस की पॉलिसी को प्रमोट किया है। एक समय ऐसा था जब इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक दिया गया था एंड रिग्ड इलेक्शन की वजह से ये हार गई थी। अब हुआ ये कि इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ जहां पर 20 लोगों की डेथ हुई, बट एट दैट टाइम ऑल्सो शी प्रमोटेड नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक चेंजेस। अब यहां पे इन्होंने ना केवल जो वेनेजुला की जो डिवाइडेड ऑपोजिशन है उसको यूनाइट किया, बल्कि देश में एक नई क्रांति लाने का काम किया जहां पे इन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को पीसफुल वे से प्रमोट करने का काम किया। अब जैसे ही इन्हें ये अवार्ड मिला तो इन्होंने वेनेजुला की जनता को और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा। ये 20वीं महिला बनी है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे क्वांटम टेक्निक के बारे में या क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने जनरेट किया है एक रैंडम नंबर जिसमें इन्होंने एक सिंगल क्यूबिट को यूज किया। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जिसको टेस्ट किया गया आईबीएम के सुपर कंडक्टिंग कंप्यूटर के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर, जो कि आप कह सकते हैं कि इनके क्लाउड पे अवेलेबल था। अब ये जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की टेक्निक है ये ट्रूली रैंडम नंबर को जनरेट करती है, जो कि कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है। वैसे एलजीआई, लेगेट गैग इनइक्वालिटी, ये इस मैथमेटिकल टेस्ट से कंपेयर किया जाता है, मतलब इसको जब भी वायलेट किया जाता है तो इससे एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। एंड इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक सिंगल क्यूबिट को यूज किया है एंड कहीं ना कहीं एक सिंगल क्यूबिट गेट को यूज किया है, जो कि बहुत सिंप्लीफाई है। एंड मोर ओवर इसमें 3 डिफरेंट टाइम पे रीडिंग ली गई है एंड इसमें आप ये कह सकते हो कि जब रीडिंग ली गई तो कोई बाहर से सिग्नल इनपुट नहीं दिया गया, ताकि ये पूरी तरह से रैंडम रहे। अब इसको आप ये कह सकते हो कि क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस के लिए आप यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी एडवांसमेंट जैसे डाटा इंस्क्रिप्शन, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक स्टिमुलेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इससे ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी जो है वो आपकी हार्डवेयर के ऊपर और ज्यादा बेटर होगी। मोर ओवर यहाँ पे आप क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को भी यूज कर पाएंगे। एंड अभी ठीक है, एक सिंगल क्यूबिट के ऊपर हमने इसे डिजाइन किया, बट इसमें जो वैल्यूज थी वो प्योरली एक्यूरेट नहीं थी, बिकॉज अभी भी थोड़ी बहुत नॉइज थी क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर। तो इवेंचुअली अगर हम बात करें तो हमें फोकस करना होगा कैसे नॉइज को रिड्यूस करें एंड कैसे इसकी स्केलेबिलिटी को और ज्यादा प्रमोट करें। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की दो नई स्कीम्स के बारे में। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये एग्रीकल्चर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की जाएगी एंड इसमें 36 एग्रीकल्चर स्कीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा रहा है। अब इसमें फोकस है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सोल्यूशन हम क्रिएट करें। अब एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है पर यूनिट लैंड उसको यहाँ पे देखा जाएगा, क्रॉप इंटेंसिटी को देखा जाएगा एंड इंस्टीट्यूशनल लोन्स का एक्सेस को यहाँ पे देखा जाएगा, जिसके बेसिस पे इन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। मोर ओवर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अप्रोच है, आप अपने अकॉर्डिंगली लोकल लाइक क्लाइमेट या सॉइल या क्रॉप पैटर्न के अकॉर्डिंगली से डिजाइन कर सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस है, सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए विलेज लेवल पे फोकस किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो स्कीम्स है उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के ऊपर फोकस है एंड लाइफ स्टॉक की हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहेगा। इसके पैरेलली एक स्कीम दालों के लिए हम लेके आए हैं, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। इसमें 11,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। तूर, उड़द एंड मसूर, ये 3 दालें सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस है। इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है एंड प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करनी है।
2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, बिकॉज़ अभी भी हम बहुत ज़्यादा दालें इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम कम करना चाहते हैं, ताकि भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। एंड मोर ओवर हमारे यहाँ पर हिडन हंगर की एक प्रॉब्लम है, तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी हम प्रमोट कर पाएंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। मोर ओवर इसमें पल्सेस के कल्टीवेशन को हम और इंक्रीज करना चाहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं, ताकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। हम चाहते हैं कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट विद इन इंडिया हो। एंड न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का एक मेजर ये सोर्स भी है। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी, जिससे और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में। अभी रिसेंटली आमिर खान, जो कि लाइक फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी तक आपके, लाइक अफगानिस्तान के, ये विजिट पे आए इंडिया के। एंड ये हाईएस्ट लेवल तालिबान एंगेजमेंट आपको देखने को मिली है सिंस 2021, जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है। अब यहाँ पे काबुल में जो मिशन है, अभी तक वो आपका एक टेक्निकल मिशन था, इसको अब फुल फ्लेजेड एम्बेसी के तौर पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। बट यहाँ पर अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत सारे देशों ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ स्टेट, तो अभी मतलब अफगानिस्तान में हम तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। एंड मोर ओवर हमारा फोकस ये भी है कि ये जमीन अफगानिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट यूज ना हो। तो इन्होंने कहा कि भाई लश्कर तैयबा के जो भी यहाँ पर ग्रुप थे पाकिस्तान बेस्ड, हमने सबको एक्सपेल कर दिया। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने पहलगाम अटैक को भी कंडेम किया। अब पाकिस्तान फोर्सेस का इनके ऊपर अटैक करना एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इनके रिफ्यूजी क्राइसिस होना, ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ काफी अच्छे लेवल पे इंगेज कर सकता है। अब देखिए पिछले कुछ सालों में हमारी $1 बिलियन की इनके साथ ट्रेड रही है। अब यहाँ पे हमने इसी ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए हेल्थ के लिए 6 नए प्रोजेक्ट, एम्बुलेंस, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे मशीन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, वैक्सीन, कैंसर की मेडिसिन एंड रिलीफ मटेरियल यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड किया। मोर ओवर स्कॉलरशिप हम इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एंड एजुकेशनल एक्सचेंज को वापस से रिज्यूम किया जाएगा, जो 2021 के बाद डिसरप्टेड था। अफगानिस्तान के साथ हम एयर फ्रिगेट कॉरिडोर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान के रूट के थ्रू डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। बट यस, वाघा बॉर्डर के थ्रू भी हम इनके साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे। एंड मोर ओवर चाबार पोर्ट, जो इवन यूएस ने यहाँ पर इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि चाबार पोर्ट के साथ भी इनके साथ ट्रेड कंटिन्यू रहे। बाकी एनर्जी एंड इरिगेशन सेक्टर में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम यहाँ पे इनकी हेल्प करेंगे। लास्ट में एक बात आपको याद रखनी है कि भाई ये एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि रियल लाइफ में कुछ भी आइडियलिज्म के ऊपर वर्क नहीं करता। यू हैव टू चेंज योर स्टांस विद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पर एक फंक्शनल इंगेजमेंट आपको देखने को मिल रही है। हम चाइना की और पाकिस्तान की यहाँ पर बढ़ती हुई प्रेजेंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं एंड हम ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम किसी भी तरह के हथियार वगैरह या पावर प्रोजेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सॉफ्ट पावर को यहाँ पर इंक्रीज करने की फोकस कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी थी। आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।